राम राम मेरे प्यारे भाइयों, राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा करते हैं आप सब होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई आज एक नई गाड़ी अपना भाई लेके आया हुआ है। और इस गाड़ी में गाड़ी लाने के बाद हम लोगों को क्या क्या करवाना चाहिए जिससे कि हमारा चालान ना हो, और गाड़ी किस हिसाब से नई गाड़ी चलाना चाहिए जिससे कि हमारी गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे, हम लोगों को माइलेज अच्छा दे, मेंटेनेंस कम निकाले, और हमारी गाड़ी की लाइफ लंबी हो, इंजन की भी और बॉडी से भी। फिलहाल भाई की गाड़ी दिखा देते हैं और इसमें बाहर से क्या क्या करवाना चाहिए गाड़ी लाने के बाद। तो जैसे कि हम गाड़ी लेने जाते हैं तो ये रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगा के देते हैं, आगे वाइट लगवाना पड़ता है। और HRS नंबर प्लेट जो होती है, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, ये हमको लगवानी होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, फ्रंट से ये चीज़ होनी चाहिए। अब आते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। तो CNG का स्टिकर कंपनी लगा के देती है, इसको हमें निकालना नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं शौक शौक में, इस पर भी चालान होता है, इसको नहीं निकालना है। ठीक है, HSRP नंबर प्लेट के साथ में हमको ये मिलता है, तो इसको भी हमें फ्रंट शीशा पे लगाना होता है, नहीं तो इसकी वजह से भी चालान होता है। ठीक है, फास्ट टैग आपको लगवा लेना है जब भी आपको समय मिले, गाड़ी आप नहीं लाते हो तो। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है तो आप जो है अपने चेसिस नंबर से भी अपना जो है फास्ट ट्रैग बनवा सकते हो। ये गाड़ी नंबर आ गया है तो रजिस्ट्रेशन नंबर से भी RC दिखा के, आधार कार्ड दिखा के आप बनवा सकते हो। फ्रंट से बात करें, जैसा कि इसमें GPS इनबिल्ड है, पैनिक बटन लगी हुई है, पैनिक बटन के सर्टिफिकेट है जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी लगाना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गई फ्रंट की बात। और साइड में हम लोग क्या क्या करवाना होता है, इतनी चीज़ें हम लोग कमर्शियल गाड़ी में लगवानी ही पड़ती हैं जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं साइड से। साइड से हमको क्या करवाना होता है, सबसे नीचे आ जाते हैं तो येलो रेडियम, ये हम लोग को लगवाना होता है। अपने सुविधा के हिसाब से यहाँ लगवा सकते हो, यहाँ लगवा सकते हो, या फिर यहाँ पे ये पट्टी लगवा सकते हो। तो ऑनर प्लेट लगवाना ज़रूरी होता है जिसमें कि गाड़ी का नंबर आपका रहेगा, गाड़ी ऑनर का नाम रहेगा, ड्राइवर का भी नाम रहेगा, मोबाइल नंबर भी रहेगा जैसा कि ये, और एड्रेस भी रहेगा, वुमेन हेल्पलाइन नंबर रहेगा, और डायल 100 नंबर, मतलब पुलिस का सहायता जो नंबर होता है वो भी, PCR नंबर भी रहेगा। अब आते हैं पीछे। पीछे की तरफ हम लोग क्या करवाना है, पीछे जो है रेड रेडियम की पट्टी हमें लगवानी है, यहाँ लगवानी है, यहाँ लगवानी है, यहाँ लगवानी है। आप अपने सुविधा के हिसाब से बम्फर में भी लगवा सकते हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ लगवाओ, इजिबल होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए चीज़। उसके बाद शीशा पे आते हैं तो पीछे जैसे कि आगे था CNG का स्टिकर होना चाहिए, तो CNG का स्टिकर है, कंपनी लगा के देती है, इसको हमको उखाड़ना नहीं है। और निप्पॉन का जो हमारा जो है GPS लगा हुआ है, ट्रैकिंग सिस्टम, वो भी स्टिकर लगा होना चाहिए, हमारी गाड़ी में हटना नहीं चाहिए। इतनी चीज़ें, ये सारी चीज़ें कंपनी से निकलने के बाद हम लोगों को लगवानी होती हैं। हालांकि ये शोरूम में ही सिस्टम लगा हुआ है तो बाद में लगाया है, और ये मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से गाड़ी बन के आई वहाँ से लगा के दिया है। रेडियम बाद में लगवाया है, और HSRP हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ये जो है बाद में बन के आती है, कंपलसरी है, इसको लगाना ही पड़ेगा। अगर HSRP नंबर प्लेट नहीं है तो फिर इस पर भी चालान होगा। इसके कई सारे फायदे हैं, वो किसी दूसरे वीडियो में हम आपको अवगत कराएंगे। फिलहाल बाहर से कुछ इतना कुछ रहा, और अंदर से क्या होना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये CNG गाड़ी आप लोगों को पता है, तो CNG गाड़ी में अपना जो है एक फायर सिलेंडर होता है, हर गाड़ी में होना चाहिए, खास करके कमर्शियल गाड़ी है तो। ये को पैसेंजर सीट के नीचे होता है, ये फायर सिलेंडर है, ये भी एक्टिव मोड में होना चाहिए। ठीक है, मतलब काम करना चाहिए, तो ये गाड़ी में होना पर्याप्त जरूरी है। वैसे कंपनी वाले तो देते ही हैं, लेकिन हम लोगों को भी ये चीज़ देखना है कि कहीं गलती से हमने घर में तो नहीं निकाल के रख दिया है। और आगे दोनों प्रॉपर सीट बेल्ट होना चाहिए, जैसे कि इस गाड़ी में है, कंपनी से लग के ही आती है, इनको हटवाइएगा मत। और पीछे वाली सीट के लिए तीनों सीट बेल्ट है, तीनों पैसेंजर के लिए, ये भी हटवाने नहीं चाहिए, कुछ लोग हटवा देते हैं, इसको कभी मत हटवाना। पैनिक बटन गाड़ी में होना चाहिए जो कि इन्होंने लगवा रखा है भाई। ठीक है, और बताते हैं भाई और क्या क्या चीज होना चाहिए। और इस गाड़ी में जैसे कि कमर्शियल गाड़ी है ये, हालांकि टूर मॉडल है ये, तो इस गाड़ी में स्पीड की लिमिट बंधी हुई है, और GPS लगा हुआ है। ठीक है, और GPS लगा है भैया, लेकिन ये काम नहीं करता। नहीं, अभी आपको पता नहीं, हम बताएंगे इसका तरीका क्या है। अभी बटनें नहीं काम कर रही होंगी, हाँ, लेकिन बटन दाबो GPS कुछ काम होता करता है। स्पीड गवर्नर गाड़ी में लगा होना चाहिए, कमर्शियल गाड़ी में, ये तो आपको पता ही है। टूर मॉडल है तो कंपनी लगा दी है, अगर यही आप PXI ले होते
तो स्पीड गवर्नर आपकी गाड़ी में नहीं होता, उसकी वजह से भी चालान होता है अगर आपने नहीं लगवा रखा है तो। अच्छा VXI होती तो अलग से लगवाना पड़ता कुछ लोग नहीं लगवाते हैं, वो, लेकिन अगर नहीं लगवाओगे तो उस पर भी चालान होता अगर है। जैसे इसका हटवा दे हटवा दोगे तो चालान हो जाएगा। नहीं, पेपर में तो चढ़ा हुआ है, तो पेपर में चढ़ा है। लेकिन कभी आरटीओ ने चेक किया तो चालान कर सकता है। 2018 में ऐसा नियम बना था कि जो भी कमर्शियल गाड़ी है, टैक्सी परमिट गाड़ी है, पीली नंबर प्लेट है, उसकी गति सीमा अधिकतम 80 होनी चाहिए। नहीं 80 से ऊपर लिमिट नहीं होनी चाहिए, स्पीड गवर्नर 80 पे लॉक होना चाहिए। समझ गए ना हमारा कहने का मतलब। लेकिन कुछ लोग उसको तोड़वा देते हैं, तो चलो वो खैर दूसरी बात है। और इस गाड़ी में क्या नहीं करवाना चाहिए वो बता दें। जैसे कि फालतू का मॉडिफिकेशन हमको नहीं करवाना है, समझ गए ना। फालतू का इसे जैसे कभी फुट रेस्ट पे लाइट, वेलकम लाइट लगवा लेते हैं, हाँ। गाड़ी पे काली फिल्म चढ़वा लेते हैं, नहीं ये तो बिल्कुल फिल्म नहीं चढ़वाई तो पर्दे चढ़वा लेते हैं, या फिर कॉटन लगा देते हैं, जिससे कि बाहर से अंदर की विजिबिलिटी नहीं दिखती है। चलती हुई गाड़ी में हमारी विजिबिलिटी 100% होनी चाहिए। अगर 50% से कम विजिबिलिटी है तो उस पर भी चालान हम लोगों का हो सकता है। काली फिल्म हम लोग को नहीं चढ़वानी है, पर्दे वगैरह नहीं लगाने हैं, कॉटन वगैरह नहीं लगाने हैं, नहीं तो हम लोगों के चालान उस पर भी हो सकते हैं। कोई पद वगैरह गाड़ी पे नहीं लिखवाना, जैसे भैया एडवोकेट है या भैया प्रधान है या आप आर्मी में हो, कमर्शियल गाड़ी पे वैलिड नहीं होते हैं। ये सब हम लोगों को नहीं करवाना है। ना ही टोल में हम लोगों को कहीं छूट मिलती है। आपके भैया अगर आर्मी में है वो कार्ड दिखाएंगे, कमर्शियल गाड़ी पे हैं, कमर्शियल खुद ही उनकी गाड़ी होगी तो मान्य नहीं होगी। अगर प्राइवेट गाड़ी है तो आपको छोड़ देगा, जाने देगा। अगर कमर्शियल है तो भाई वो वैलिड नहीं होगा। तो हम लोगों को एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं करवाना है। खास करके एक्स्ट्रा लाइटें लोग लगवा लेते हैं, या एक्स्ट्रा हॉर्न लगवा लेते हैं, हूटर लगवा लेते हैं, या एक्स्ट्रा कोई पद लिखवा देते हैं, कोई संपादक लिखवाता, कोई पत्रकार, कोई प्रधान, कोई फलाना ढिमाका, कुछ भी इस तरह का हम लोगों को कोई भी काम नहीं कराने। इन सब सारी चीजों से चालान हम लोगों को होते हैं। अच्छा हाँ, नई गाड़ी लेके आए थे तो एक मेरा दोस्त था आर्मी में, तो इसमें नंबर प्लेट नहीं लगी थी, तब तो उसने ऐसे जाने दिया। नंबर प्लेट होती तो भाई रोकता। अब तो आप इस लाइन में आ गए, आप अनुभव कीजिएगा। अभी तो ज्यादा टोल से निकले भी नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है। तो और अच्छा, अब हम लोग जब जैसे अब ये तो हो गई सारी चीजें सेफ्टी वेफ्टी को लेके, जो है सीट बेल्ट वगैरह सारी चीजें हमने बता दिया, कभी हटवाना नहीं इनको, प्रॉपर ऊपर होनी चाहिए। कुछ लोग क्या सीट के पीछे करवा देते हैं, ऐसा नहीं करवाना है। अब आप नई गाड़ी लाए हो तो आपको किस हिसाब से चलाना है, मतलब चलाना तो आप जानते हो, लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि आप नई गाड़ी लाए हो, एकदम आपको स्टेटर हाई नहीं करना है। कुछ लोग क्या है कि बस पहला गेट डाले बूम भगा दिए, वैसा नहीं करना है। उससे क्या है कि हम लोगों के टायर ज्यादा घिसते हैं, ठीक है, क्लच भी, पैडल भी जल्दी डाउन होता है, क्लच प्लेट खराब होती है, ब्रेक का घिसाव ज्यादा होता है, और इंजन में घर्षण के कारण इंजन की कैपेसिटी कम होती है। इंजन जितना लॉन्ग हमारा चलना चाहिए उतना लॉन्ग नहीं चलता है। तो खास करके 10,000 किलोमीटर तक एकदम आराम से हमको गाड़ी चलानी है। और 80 के ऊपर तो वैसे हमारी नहीं जाती, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 80 के ऊपर हम भगा ही नहीं सकते जानबूझ के भी। तो ये कुछ चीजें हैं भाई, लॉन्ग टर्म में चलाने के लिए आपको कैपेसिटी, आपकी गाड़ी की इंजन की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा रहे, माइलेज ज्यादा अच्छा निकाले, तो इसलिए हमको कभी पैडल दबा के गाड़ी नहीं चलाना है। मतलब एकदम दबा के एकदम स्पीड में नहीं भगाना है। जो भी काम करना है बड़े आराम आराम से, प्यार से अभी हम नए ड्राइवर भी बने आराम से ही चलाते हैं। नहीं, कुछ लोग नए नए होते हैं तभी गलत तरीके से गाड़ी चलाते हैं। गांव वगैरह में गए, एकदम गियर लगाया, फुर्र एकदम उड़ गए। बहुत आराम से सही गियर में गाड़ी चलानी है। 10 मिनट ज्यादा लगेगा टाइम। गाड़ी अब अगर आपकी रुकी हुई है तो गाड़ी उठानी है तो पहले गियर से उठानी। कुछ लोग क्या है सेकंड गियर से उठाते हैं, वैसा नहीं करना है। नहीं तो हमारा गियर बक्सा और क्लच पेडल ये जल्दी डैमेज हो जाएंगे, जल्दी चले जाएंगे। पहले गियर में चलाना है, पहला गियर चलाना है 1 से लगा के 10 की स्पीड तक। 10 की स्पीड जैसे ही पार हो ढलने लगे गाड़ी, दूसरा गियर रुके, गाड़ी स्टॉप हो गई तो फिर लगा के पहला से ही उठाना। गाड़ी बढ़ गई, दूसरा गियर लगा देना। दूसरा गियर 20 तक चलानी है, 20-30 की स्पीड तक। जैसे 20-30 की स्पीड अपनी गाड़ी पकड़ेगी, तीसरा गियर डाल देंगे। तीसरा गियर जब चलाएंगे तो लगभग 40-50 तक खींचेंगे। 40 के ऊपर जाएगी 50 तक, तो हम फिर 5वां गियर टॉप गियर डाल देना। अब उसको चलाना 80 तक, कोई दिक्कत नहीं। और आरपीएम हमारा, ये आरपीएम मीटर है, हाँ ये वाला, ठीक है। ये आरपीएम कभी 2000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 3000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। कभी गौर किया आपने? हाँ ये 2000 से ऊपर नहीं जाता, कहा था कभी नहीं गया। हाँ, तो ये आरपीएम 2-3 के बीच में ही आपको रखना है। 80 की स्पीड पे चलती 2000। ये एक का मतलब 1000, ये गुणा लिखा हुआ है ना, तो गया। आरपीएम मीटर हमारा 1 पे रहेगा तो मतलब 1000 आरपीएम है, 2 पे जाएगा 2000 आरपीएम है, 3 पे जाएगा 3000 आरपीएम है। तो 2000 से लगा के 3000 के बीच में हमको आरपीएम रखना है। अगर हमको ऊपर तो गई नहीं कभी।
ज्यादा अच्छा माइलेज हमको चाहिए तो इतने पे आरपीएम हमको रखना पड़ेगा, ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हमारी गाड़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करेगी और हमेशा सर्विस हमको अच्छी जगह कराना है। भले आप कंपनी में ना जाके बाहर कराओ, लेकिन जब भी करवाओ लेकिन अभी 3 सर्विस तो कंपनी में तो करवानी नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मतलब मर्जी की बात है, कुछ लोग 3 भी नहीं कराते हैं, लेकिन हम लोग को 3 करवानी ही करवानी है, क्योंकि कंपनी में सब कुछ अपना चलता है। जब भी पार्ट्स वगैरह डलवाना, एमजीपी मारुति के ही डलवाना, और इसके जो है सस्ते भी पड़ते हैं, ठीक है, कोई ज्यादा कोई भी पार्ट महंगा नहीं आता है। और मोबियल वगैरह भी डलवाना तो अच्छी क्वालिटी का ही डलवाना, अगर आप इंजन की लॉन्ग लाइफ चाहते हो तो। अगर ये सारी चीजें आपने कर ली ना भाई, किस कंपनी का मोबाइल अच्छा आता भैया? आप तो काफी देखो वो दूसरी तो गाड़ी- पसंद पसंद है, कोई सर्वो डलवाता है, ठीक है, और मारुति का अपना भी कोई आता है जो है, तो वो भी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। हम किसी का भाई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। सिंथेटिक ऑयल होना चाहिए जो है, मतलब जो होता है सर्वो वर्वो का अच्छा आता है, 2,000 रुपए तक का आता है, 3.5 लीटर कट्टी। और 3.5 लीटर पड़ता है इसमें? हाँ, 3 लीटर से ऊपर और 3.5 से कम, 3-3.5 लीटर इस गाड़ी में पड़ता है। वैगन आर में 3 लीटर पड़ता है, इसमें थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है। तो ये सारी चीजें आप कर लोगे तो इस गाड़ी की कैपेसिटी 3 से 4 लाख किलोमीटर आराम से चलेगी, क्योंकि 1 लाख मेरी किलोमीटर चल चुकी है अभी तक भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, रुआ तक उसका नहीं उखड़ा, ये समझ लो। तो आराम से 3 लाख 4 लाख किलोमीटर आप आराम से गाड़ी चलाओगे, अगर आप समय से अच्छे से सर्विस कराते हो तो, समय समय पे। और किस किलोमीटर पे कितना क्या क्या चीजें चेंज होंगी, मैनुअल बुक तो आपको मिली नहीं होगी, क्योंकि पहले हम लोग को मैनुअल बुक भी गाड़ी के साथ में देते थे, नहीं, अभी नहीं। मिलेगी ही नहीं। अच्छा, मैनुअल बुक उन्होंने बंद कर दी है भाई। तो ऑनलाइन रखते होंगे उसको? हाँ, ऑनलाइन आप देख सकते हो, या फिर उसके एडवाइजर से आपको पूछना पड़ेगा। वैसे मोटा मोटा बता दूं मैं कि हर 10,000 किलोमीटर पे आपको सर्विस करानी है, जिसमें आपका मोबियल चेंज होगा, मोबियल फिल्टर चेंज होगा। अगर एयर फिल्टर गंदा है, एसी फिल्टर गंदा है, तो वो भी हर 10,000 के बाद आप चेंज करा सकते हो। प्लग की बात रही तो प्लग आप 50,000 पे चेंज कराना, ठीक है। एसी फिल्टर 50,000 पे चेंज कराना। थ्रोटल बॉडी क्लीन कराना, बाहर से खुलवा के 50,000 पे करवाना। डिस्क पैड है तो जब आप सर्विस कराने जाओगे तो हर सर्विस में अपने 4 रुपया खुलवा के उसमें हवा मरवा के रेखो माल को मरवाया करना। अगर माल कम हो गया है, वो ये 60-70 हजार किलोमीटर आराम से चल जाते हैं। हमारी तो 1 लाख चलने वाली है, अभी भी वैसे ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चेंज नहीं हुई है। तो लगभग 1 लाख किलोमीटर 50,000 के बाद भी आप चेंज करा सकते हो, अगर उनमें माल कम हो गया, आप ब्रेक का यूज ज्यादा करते हो तो, ठीक है लोकल ना। में चलाते तो बहुत ब्रेक लगानी पड़ती है। हाँ, लोकल हम देखो हाईवे पे चलाए हैं, आउट स्टेशन में चलाए तो हमारा जो है गियर बक्सा भी लंबा चलेगा, इंजन भी लंबा चलेगा, क्लच पेडल में हमारा ज्यादा चलेगा, अभी भैया ब्रेक लोकल भी में ज्यादा चला रहे हैं चलेगा। तो समझ लीजिए कब पैर में दर्द होने लगता है, क्लच ब्रेक क्लच ब्रेक क्लच ब्रेक, दाब दाब। और गाड़ी हमारी 90,000 किलोमीटर चल चुकी, अभी भी वही टायर कंपनी के ही चल रहे हैं, मतलब जो हम डलवाए थे, कंपनी के तो बदलवा दिए थे, लेकिन जो डलवाए थे 90,000 चल चुके, अभी भी चल रहा है। तो कुल मिला के सही गाड़ी है, अच्छी चलती है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीजें, अगर कुछ आप चीज माइंड मेकअप करके चलोगे, खास करके गाड़ी जब तक रवाना हो जाए 10,000 किलोमीटर, तब तक हमको सावधानी पूर्वक चलाना है। कहीं भी पहाड़ी एरिया में नहीं जाना है फालतू का। मानो 4-4 सवारी बैठे हैं, आप गाड़ी खींचे पड़े हो, उसमें क्या है, गाड़ी पे लोड पड़ता है और गाड़ी अच्छे से रवा नहीं हो पाती है, बढ़िया माइलेज नहीं देती है, क्लच प्लेट जल्दी चला जाता है, गियर बक्सा जल्दी खुल जाता है, इंजन की लाइफ जहाँ 4 लाख है वहां मानो 1-1.5 लाख में ही खुल गया। तो ये कुछ चीजें हैं, तो अगर थोड़ा सा हम लोग सावधानी बरतेंगे ना, तो गाड़ी हमारी आराम से 3 लाख 4 लाख किलोमीटर आराम से ये गाड़ी चलती है। लॉन्ग टाइम के लिए भी मारुति की अच्छी होती है, अगर अच्छी तरीके से चलाई जाए, प्रॉपर हम लोगों को अच्छे से सर्विस गाड़ी की कराई जाए तो। ओवरलोडिंग कभी करना नहीं है ये चीज। वैसे ओवरलोडिंग खैर ओला उबर में होती भी नहीं है, भी नहीं भाई, 3-4 लोग। और अगर है भी तो आप अपने मनमाफिक रेट मांग सकते हो कि हमें एक जो सवारी एक्स्ट्रा है उसका हमें इतना पैसा चाहिए, क्योंकि हमारी गाड़ी पे लोड पड़ेगा, चालान होगा, हमारी गाड़ी का होगा, आप तो उतर के चले जाओगे। तो ये कुछ चीजें हैं बेसिक सी जो आपको समझनी पड़ेंगी, और ओवरलोडिंग नहीं करोगे तो आपके लिए ही फायदेमंद है। और आपको अभी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करवाना है, जैसे कि एक्स्ट्रा हॉर्न आपको नहीं लगवाने, एक्स्ट्रा लाइट नहीं लगवानी है, हूटर नहीं लगवानी है, ठीक है। आपको जैसे हमने हाइट बढ़वाई है, अभी आपको हाइट नहीं बढ़वानी है। आपको जो है अगर जरूरत पड़े ठंडियों में तो फॉग लैम्प वगैरह पीली वाली लगवा लीजिएगा। अगर एलईडी लगवानी है तो अपने हिसाब से कम वाट वाली अपना अच्छी क्वालिटी की डलवा लीजिएगा, ठीक है। हमने तो काफी कुछ करवाया है, लेकिन जब 1 लाख किलोमीटर लगभग चलने वाली है तब ये सारी चीजें करवाई, क्योंकि तभी हमारा पैसा हो पाया है। तब तक क्या आधी गारंटी वारंटी हम यूज कर चुके हैं भाई, ठीक है ना। तो अभी मॉडिफिकेशन जितना कम करवाओगे जितना फायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि अगर मॉडिफिकेशन आपने ज्यादा करवाई है और गाड़ी में कुछ हो जाता है, कुछ चीज खराब है, गारंटी वारंटी आपकी लेप्स होगी, वो लोग देने से मना करेंगे। तो इसलिए जब तक गारंटी में है तब तक आराम से प्यार से चलानी है। जब गारंटी खत्म हो जानी है, पैसे तो अपने ही लगाने हैं, फिर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमें भी भाई जब जरूरत हुई है तो हमने मॉडिफिकेशन करवाई है,
क्योंकि दोस्ती यारी हमारी गाड़ी चलती है, हम ज्यादा लोगों को मना नहीं कर पाते हैं। कभी 4 बैठ गए, कभी 5 बैठ गए, और हमारी रफ ड्राइविंग है, तो ये वैसे भी नीची गाड़ी होती है, ब्रेकर वगैरह गम वगैरह हमारे लड़ जाती लड़ थी। जाती। तो हमने उसमें स्टड रखवा दिए, पैड रखवा दिए, तो गाड़ी हाइट ऊंची हो गई, अब वो कहीं नहीं लड़ती, आराम से फना देते निकल जाते, कोई दिक्कत नहीं। और भाई गाड़ी चलाने में कोई फर्क नहीं है। और जब ठंडियां आई, पहले तो एलईडी में लाइट में हमें कम लगी तो हमने एलईडी डलवा दी उसराम की, और उसके बाद सर्दियां आई तो भाई कोहरे के कारण हमें फिर पीले लाइट लगवानी पड़ी। तो समय पे हम सारा मॉडिफिकेशन जब हमें जरूरत हुई तो हमने करवाया, ठीक है। और टायर हमें गाड़ी बहुत पतले लग रहे थे, ग्रिप कम मिल रही थी, भगाओ तो ब्रेक उतनी अच्छी पकड़ नहीं, गाड़ी पकड़ के नहीं चल रही थी, तो हमने चौड़े टायर और थोड़े से ऊंचे टायर डलवाए। आपके 14 नंबर, हमारी गाड़ी में 15 नंबर है। हाँ एलआई व्हील आपकी। हाँ एलआई व्हील है, 15 नंबर, टायर भी 15 नंबर है, कंपनी के साथ के नहीं है। तो हम जरूरत के हिसाब से ये वाले एलआई व्हील इसमें डलवाते हैं, ये टायर तो ये पुराने वाले टायर क्या होगा, ले हो लेते जाए। 14 नंबर आप एलआई व्हील डलवाओगे तो टायर आपके यही काम आएंगे। 15 नंबर एलआई व्हील डलवाएंगे तो ये टायर वो ले लेते वो ले लेगा। कुछ पैसा हमने दुकान, हाँ बिल्कुल, हमने जब अपने टायर दिए थे तो हमारा टायर लगाया था 2400 रुपए का, एक टायर उसने वापस लिया था। अच्छा, अपना कितने वो अपना जो दिया था वो 15 नंबर था, चौड़े ज्यादा थे, उसमें माल ज्यादा था, एकदम नया ही था। हमारा तो मान लो 1-2 हजार चली भी थी, लेकिन उन्होंने जो दिया था एक टायर पे लगभग 2000 रुपए हमसे एक्स्ट्रा लिए थे। मतलब अपना हमारा जो लिया था 2400 का, फिटिंग के बता रहा हूँ, वैसे टायर के तो 1500 रुपए ही जोड़े होंगे। 500 रुपए में जैसे छुच्छी हो गई और फिटिंग विटिंग हो गई, अलाइनमेंट बैलेंसिंग हो गई, ये सारा कुछ जोड़ के एक टायर का हमें 2000 पड़ा था। तो 5 टायर डलवाए थे तो लगभग जो है 10,000 रुपए हमें टायर के ही देने पड़े थे। लेकिन 10,000 में आप ये भी देखो, 5 रिमों में छुच्छी अपने अपने पास से डलवाई, क्योंकि ट्यूबलेस होती है, वो निकाल के दूसरे रिम में नहीं लग सकती, वो खराब ही होती है भाई, वो खराब हो जाएगी, वो खाड़ोगे उसको तो, इनबिल्ड होती है वो। तो छुच्छी एक रिम से निकाल के दूसरे रिम में नहीं लगा सकते हैं। तो छुच्छी में रिम लगाया था, और बैलेंसिंग भी उसने की थी, अलाइनमेंट भी किया था, मतलब सब कुछ करा के तो हमें एक टायर का 2000 रुपए हमें पे करना पड़ा था। हमने अपने पुराने टायर उसको दे दिए थे। तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छा भैया, जो स्टेपनी वाला टायर होता है वो यूज तो करते नहीं हम लोग, तो रख कर खराब नहीं हो जाता? नहीं, यूज करना चाहिए, गलत बात है, यूज करना चाहिए। अभी नहीं, 40-50 हजार किलोमीटर चल जाए, जब कभी पंचर हो तो स्टेपनी वाला यहाँ लगा देना, और जब पंचर हो उसको बनवा के अपना पीछे रख देना। और जब भी कभी सर्विस कराने जाया करो तो एक चीज और याद रखिएगा भाई, कि चारों टायर हमको खुलवाना है, उससे बोल देना कि टायर हमारे रोटेट कर दो। रोटेट का मतलब ये है कि इधर का आगे का टायर वो पीछे ले जाएगा, उधर पीछे का टायर आपका इस साइड आगे लाएगा, और इस साइड आगे का टायर पीछे ले जाएगा, और पीछे का इस साइड का टायर आगे लाएगा। ये कुछ चीजें आपको ध्यान करनी है। आपको बोलना है, पैसे कुछ नहीं लेंगे, लेकिन आप थोड़ा सा उसको बताते रहोगे तो आपके हिसाब से वो काम कर देगा। हर सर्विस में आपको चारों टायर खुलवा के, पहिए में जो है आपको रेकमाल वगैरह मरवाना, हवा वगैरह मरवाना है, बहुत सारी चीजें। पहिए जब खुलते हैं भाई तो कैलिपर पिन में ग्रीसिंग वगैरह भी करवानी है। ये सब चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए। आप मिस्त्री से बोलते रहोगे, वो करता रहेगा, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ता है। वो सर्विस में होना ही होना है, लेकिन आपको जानकारी नहीं है तो वो करते नहीं भाई, ठीक है ना। कहते नहीं जब तक बच्चा रोएगा नहीं तब तक माँ दूध नहीं पिलाएगी, वो वाली कहानी। आपको जानकारी है, आप बताते जाइए, करता जाएगा, और फिर एक बार आप उसके पास जाओगे, समझ जाएगा आपको, दोबारा जाओगे तो बगैर कहे आप कर देगा वो, क्योंकि आपको समझ चुका होगा इससे क्या क्या चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं भाई, आप सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाओ तो ये गाड़ी भी अपना अच्छे चलती है और अच्छी बचत छोड़ती है, खास करके सीएनजी में। पेट्रोल की बात करें तो भाई पेट्रोल में इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर नहीं है, और जो भी मॉडिफिकेशन करवाई आपके चलाने लायक गाड़ी है, गाड़ी जब हम लोग लाते हैं तो मैटिन होना चाहिए, सीट कवर होना चाहिए, और कुछ चीजें हैं जो हम लोगों को रिक्वायरमेंट रहती ही रहती हैं, क्योंकि बगैर सीट कवर के हम लोग नहीं चला सकते हैं। बगैर मैटिन के क्या है, कंबल हमारा गंदा होगा। म्यूजिक प्लेयर वगैरह और वगैरह एलईडी लाइट वगैरह ये सब तो ऑप्शनल है, और एलईडी लाइट पे भी चालान होता है, हमने डलवा रखे हैं। लेकिन अगर जो भाई परिवहन विभाग वाले चाहेंगे तो हमारी गाड़ी का भी चालान कर देंगे। जब भी कभी एलईडी लाइट डलवाना तो अपना सोच समझ के डलवाना, ये मत कहना भी भैया ने कहा था हेलोजन हटवा के एलईडी डला देंगे तब भी चालान। हाँ बिल्कुल है, एलईडी आप नहीं डलवा सकते हो। उसका कारण ये है कि एलईडी लाइट व्हाइट होती है, मतलब वार्म एलईडी डलवाओ लेकिन वार्म लाइट डलवाओ, मतलब पीली और सफेद दोनों मिक्स हो, जिसका कि केल्विन 4043 हो, वो सही। हम 6000 केल्विन डलवाएं, मतलब वो पूरी व्हाइट ही, जैसे इस गाड़ी का है पूरी व्हाइट, तो सामने वाले क्या है, आंखों में सीधा चुभती है वो। पीली रोशनी जो होती है तो वो आंखों में नहीं चुभती है, लेकिन व्हाइट रोशनी जो होती है वो आंखों में चुभती है, उस पर भी चालान होता है। तो आप लोग अपने हिसाब से अपने जिम्मेदारी पूर्वक भाई ये सारे काम करवाइएगा, करवाना है तो, नहीं तो कोई नीड नहीं, कोई जरूरी नहीं है।
आप इसकी रोशनी में भी गाड़ी चलाई जा सकती है। हाँ, चलती है गाड़ी। बिल्कुल, आप चला ही रहे हो, 5000 किलोमीटर चला डाली है। लेकिन हमें क्या, हमें चुल्ल मची थी, हम हाईवे पे चलते हैं तो हमें क्या है कि रोशनी एकदम नहीं, प्रॉपर हाईवे ओके पे कम चाहिए। लगती है, हाईवे और पे भाई कम। कभी कभी गुस्सा लगता है कि आगे सामने वाला एलईडी जला रहा है भाई, और डिपर भी नहीं मार रहा है, मतलब लो भी नहीं कर रहा बिल्कुल है, भी नहीं दिखता। तो फिर क्या है, फिर हम अपना चारों चालू करते हैं भाई, सामने वाला शर्मा जाता है, अंधा हो जाता है, जिस समय चारों लाइट चालू कर देते हैं। कहीं फॉग लैम्प जो डलवाए हैं वो भी प्रोजेक्टर वाले हैं और लेंस वाले हैं, एकदम थ्रो एकदम सामने जाता है, और आगे हेडलाइट डलवाई रखी है, हेडलाइट में एलईडी, तो 4 एलईडी हमारे इसमें लगेंगे, 2 ऊपर 2 नीचे, तो रोशनी बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आगे वाले की दिक्कत हो। लेकिन हम यूज नहीं करते, यूज सिर्फ 2 ही करते हैं, वो भी सिटी में हो तो लो लाइट में जलाओ, मतलब अपर डिपर करके जो है। हमारी गाड़ी का इसमें लाइट है, जब लो करती हो बिल्कुल पास में ऐसे रहती है। भाई ये एडजस्टेबल लगा हुआ है, नहीं, इससे वो क्यों नहीं। नहीं एडजस्ट करते हो? इससे, उससे तो है, देखो इसी से एडजस्ट होता है, ये जो लगी हुई है ना, इससे। अभी जब रात हो तब हेडलाइट चालू करना, वो एक एक पॉइंट करना, तो आपकी लाइट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, जैसे जैसे घुमाते जाओगे। जैसे 0 पे है तो सबसे नजदीक लाइट फेंक रही है, और सबसे फुल पे कर दोगे 4 पे तो एकदम दूर रोशनी चली जाएगी। आज रात में एक्सपीरियंस करना आप, अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हमें हैं। लगा वहां जाके सही करानी को। अरे भाई ये रेगुलर दे तो रखा है आपने, कुछ देखा ही नहीं है भाई, बड़े सीधे बंदे हो। देखो ये चीज है, आप इसको सीधा 0 पे कर दिया तो क्या है, थ्रो एकदम नीचे रहेगा, एकदम पास में गिराएगी रोशनी। इसको आप 1 2 3 4 5 पे कर दिया तो इसका थ्रो काफी दूर हो जाएगा। आप अपनी सुविधा के हिसाब से इससे आप एडजस्ट कर लेना, एक पे लेकिन रखना है। इसमें ये था, हमारे में कुछ सही है, आज हम देखेंगे फिर से ट्राई करके एक बार। क्या चाहिए हमारे में कुछ ज्यादा ही नीचे लाइट रहती है भाई, आपने एडजस्ट नहीं किया है ना, यहाँ से आप एडजस्ट करके देखना, आज ही आपको पता लग जाएगा। फोन करना हमको, हम तुमको बताएंगे कैसे क्या करना है। लाइट कंपनी की लगी हुई है, अभी लड़ी बिड़ी है नहीं, एडजस्टिंग आपकी फेल नहीं हुई है, एकदम ओके है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस आपको सेट करना नहीं आता है। जैसे कि एसी कूलिंग वाला, देखो अब कूलिंग कैसी आ रही है, हालांकि शाम हो गई इसलिए ज्यादा अच्छे से काम कर रही है, लेकिन पर्याप्त कूलिंग इस गाड़ी में है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, बहुत ज्यादा बुरी भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप लोग भी अपना के, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं, ये चीजें अपना के आप अपनी गाड़ी का जो है मेंटेनेंस कम कर सकते हो, और गाड़ी की लॉन्ग लाइफ भी कर सकते हो। मतलब इसके इंजन की लाइफ बढ़ा सकते हो, क्लच की हो गई उसकी भी लाइफ बढ़ जाएगी, ब्रेक पैड है वो भी आपके लंबे चलेंगे, गियर बॉक्स है वो भी आपका लंबा चलेगा, हमारे और चालान से भी बचोगे। और कोई क्वेश्चन है जानकारी होना तो बहुत जरूरी है। अब ये वीडियो बनाया आपने, बहुत सारी बातें हैं बिना हमारे पूछे ही आपने बता दी, यानी यार हमें बहुत फायदे का हमारा समय रहा है। बिल्कुल भाई, देखो एक राइड कर लेते, लेकिन उससे ज्यादा फायदा इसमें हुआ। कितनी चीजें मैंने आपको हाँ, बताई हैं ये कि आपको ये स्टिकर नहीं उखाड़ना है, ये सीएनजी वाला स्टिकर भी नहीं उखाड़ना है। हम तो नए ड्राइवर, अभी नई गाड़ी ली, फर्स्ट गाड़ी मेरी है, तो मुझे ये सबकी जानकारी थी नहीं भाई। यहाँ तक और कि हमें ये भी नहीं उखाड़ना, ये भी नहीं उखाड़ना, अगर इसको उखाड़ तो इस पे भी चालान हो सकता है। अच्छा। ये हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट का ये अपना सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये आपको ये दर्शाता है कि आपकी गाड़ी में सीएनजी लगी। कुछ लोग क्या रंगबाजी में इसको हटा देते हैं कि नहीं हमारी गाड़ी में सीएनजी नहीं लगी, और फिर जब आरटीओ पकड़ता है देखता है पीछे सिलेंडर लगा हुआ है और आपके इसमें स्टिकर नहीं लगा हुआ, तब भी चालान कर देगा। तो छोटी छोटी सी चीजें हैं भाई, कंपनी ने हमको दे रखी हैं, तो हम उसको क्यों निकालें, है ना, इससे क्या ही मिलता है, तो कुछ नहीं मिलता, तो कुछ बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हमको नहीं करनी है, जो चीज हमने आपको बताई है बहुत काम की चीजें हैं। अगर कुछ चीज भूल गए हो भाई तो कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा। हाँ, इसी बिल्कुल तरह की बताइएगा। जानकारी भरी वीडियो में बताते हैं, क्योंकि देखो सीखने कोई उम्र नहीं होती, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको नहीं आती हैं। बकाया इस लाइन में हम सन 2000 से जुड़े हुए हैं, 25-26 साल हो गए। जितना हमको आता है अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप लोगों को हम बताते हैं, अनुभव साझा करते हैं। अगर कोई चीज हमसे छूट रही हो तो आप लोग बताइएगा, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। अच्छा, कुछ चीजें हम ड्राइवर को लेके बता दें कि जैसे आप अपने यहाँ हो, हमेशा डीएल साथ में रख के चला करो। डीएल साहब, पेपर भी हार्ड कॉपी अपने पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो नेट वगैरह डाटा वगैरह आ रहा है, सर्वर आ रहा है, तो वो लोग ऑनलाइन चेक कर लेंगे। कई जगह ऐसा होता है कि सर्वर काम नहीं कर रहा है तो ऑनलाइन नहीं चेक कर पाएंगे, इसलिए आपको हार्ड कॉपी दिखानी पड़ेगी। डीएल तो आपके पास ओरिजिनल हमेशा होना चाहिए। वर्दी अपने यहाँ चलती नहीं, अगर आप ऑनर हो तो चाहो तो आप व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट पहन सकते हो, ब्लैक जूते पहन सकते हो। अगर आप ऑनर मान लो आपके साले साहब है ना, कौन है, साले साहब है, वो आप एज ए ड्राइवर इस गाड़ी पे हो, मतलब वैसे पे वगैरह तो आप ही करते हो, लेकिन कानूनी तौर पे आप ड्राइवर हो, कानूनी तौर पे वही। तो आपको जो है स्काई ब्लू शर्ट होनी चाहिए और ब्लू पैंट होनी चाहिए एक ड्राइवर की, और यहाँ पे फीता लगे होने चाहिए वर्दी में, और दोनों तरफ जेबें होनी चाहिए। ये सारे ये मानक हैं ड्राइवर के, लेकिन ये हम लोग तब फॉलो करते हैं जब दूसरे राज्य में जाते हैं।
यूपी में हम लोग को छूट मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, हम लोग ऐसे ही चलाते हैं। बताओ कभी वर्दी पहने हुए हमको देखा है? अपने अपने किसी आप भी नहीं पहनो, कभी अपने- किसी कोई नहीं अपने रोकता है। पहनता है। तो ये हाँ, कुछ दिल्ली चीजें गुड़गांव हैं। में सब लोग पहनते हैं, वहाँ पे चालान होता है। बिल्कुल वहां पे चालान होता है। हम लोग जब अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो वहां के नियम फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि हम वहां पे हैं, अपने यूपी में नहीं है। तो जिस राज्य में जहां जाएंगे तो उसी की तरह भाई बनना पड़ेगा। अगर वहां फॉलो कोई नियम होता है तो हमको भी फॉलो करना पड़ेगा, कोई नियम वहां पे है तो, नहीं तो हम लोग मोटा चालान करवा के लाएंगे। मालूम हुआ बुकिंग लेके 4,000 की जा रहे हैं और 10,000 रुपए का चालान करवा के ला रहे हैं, कई धाराओं में अलग अलग चीजों पे। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को भाई आने वाले समय में बहुत काम आएंगी। हम इसी तरह का वीडियो, इसी तरह कंटेंट आप लोगों के लाते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप फेसबुक में देख रहे हो तो भाई हमारे चैनल को फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इंस्टाग्राम की आईडी, फेसबुक की आईडी और यूट्यूब की आईडी सारी एक है, विनय 999 यही रहने वाली है। तो आप लोग जाके हमारे वीडियो पर ढेर सारा प्यार बनाइए। इसी तरह वीडियो देखने के लिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, राधे राधे। जय भारत, राधे राधे।